हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो अच्छी चल रही होगी, ठीक है। ज़्यादा हमें अपने पाथ से डेविएट नहीं होना है, अपने पाथ को कंटिन्यू करते रहना है और उसके साथ हमको एग्ज़ाम्स की तैयारी को कंटिन्यू करते रहना है। ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लेवल पे नहीं जाना है। कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर बहुत फ्रस्ट्रेशन है, ये है। देखिए, अभी जो मार्केट का सिनारियो है उसके अकॉर्डिंग आपको धीरे धीरे मूव करना पड़ेगा और हर टाइम जो है ये सब चीज़ें एक सी नहीं रहती है, कभी अप डाउन चीज़ें आती रहती है। तो सभी चीज़ों के लिए लाइफ में प्रिपेयर रहना चाहिए। तो अभी आप तैयारी करते रहिए, अपने चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हम लोग प्योर सब्सटेंस में जो हमारी कहानी चल रही थी। तो फ्रेंड्स, प्योर सब्सटेंस में हमारी जो कहानी थी वो टीएस डायग्राम को लेके कहीं ना कहीं था, जिसमें हमने देखा कि जो टीएस डायग्राम है, तो टीएस डायग्राम में हमारा सबकूल्ड रीजन कहाँ होता है, सुपर हीटेड रीजन कहाँ होता है, वेट रीजन कहाँ होता है, ठीक है। और वेट रीजन में हमने एक पॉइंट को डिफाइन किया था, डेट इज कॉल्ड ड्राइनेस फ्रैक्शन, ठीक है, जो कि हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि वेट रीजन में अगर आपका लिक्विड और वेपर का जो मिक्सचर्स होता है तो उसमें कितना पार्ट वेपर है और कितना पार्ट लिक्विड बचा हुआ है जिसको वेपर में कन्वर्ट होना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग जो इस वीडियो पे बात कर रहे हैं इसमें देखिए आपका क्या कहानी चलने वाली है। इसमें हम अलग अलग पॉइंट पे एंथैल्पी को कैलकुलेट करना सीखेंगे। हम अलग अलग पॉइंट पे किस तरीके से एंथैल्पी को कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो एक बार देखिए बात करते हैं एंथैल्पी एट वेरियस पॉइंट। तो पहले तो हम लोग क्या है कि एक टीएस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये मान लीजिए कि हमने एक टीएस डायग्राम ड्रॉ किया है और ये आपका इस तरीके से टीएस डायग्राम का कर्व, ठीक है। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये आपकी इस तरीके से मान लीजिए कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। ये जो पूरी की पूरी लाइन है क्या है, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, याद है ना, भूलिएगा मत। पावर प्लांट पे चीज़ें साफ हो जाएगी नहीं तो। ये आपका पूरा का पूरा कांस्टेंट प्रेशर लाइन है और इस जोन पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है पर्टिकुलर वेट रीजन में, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके अलग अलग पॉइंट पे हमें क्या करना है, एंथैल्पी कैलकुलेट करना है। तो एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस पे अलग अलग पॉइंट्स को डिफाइन कर लेते हैं। तो देखिए किस तरीके से आपके पॉइंट्स डिफाइन होंगे। मान लीजिए कि ये सबकूल्ड रीजन है, तो मान लीजिए हमने यहाँ एक पॉइंट ले लिया पॉइंट 1। एक हम लोग सैचुरेटेड लिक्विड लाइन में ले लेते हैं, डेट इज पॉइंट 2। एक हम लोग वेट रीजन में कहीं भी पॉइंट ले लेते हैं, ये आपका बन जाएगा पॉइंट 3। एक हम लोग सैचुरेटेड वेपर लाइन में ले लेते हैं, डेट इज पॉइंट 4। और एक हम लोग मान लीजिए सुपर हीटेड रीजन में ले लेते हैं, डेट इज पॉइंट 5। अगर आप ये 5 पॉइंट पे एंथैल्पी निकालना सीख गए तो आपको इसमें फिर कहीं भी पॉइंट देगा तो आप इजीली निकाल सकते हो। मानते हो इस चीज़ को, क्योंकि इसमें जितने जोन थे, सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर, सब कूल्ड, सुपर हीटेड वेट, सब जोन में हमने क्या है इस पॉइंट को कंसिडर कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमको करना क्या है, ये जो आपकी लाइन है इस लाइन पे आपको कहीं ना कहीं प्रेशर दिया होगा, उस प्रेशर के रेस्पेक्ट में आपको टेम्परेचर भी पता होगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होती है चीज़ें कि यहाँ पर अब हमको क्या है स्ट्रीम टेबल की तरफ थोड़ा मूव करना पड़ेगा। तो बेसिकली एग्जाम्स में आपका स्ट्रीम टेबल अलाउ तो नहीं रहता है, लेकिन उसके साथ जो टेबल होते हैं वो आपको एग्जाम में दिए होते हैं। तो उस टेबल को कैसे यूज़ करना है और क्या क्या चीज़ें होती है एक बार हम लोग उस पर बात करते हैं। अगर आपको याद हो तो आपने जो स्ट्रीम टेबल उठाया था, तो स्ट्रीम टेबल में देखिए क्या क्या चीज़ें आपकी दी हुई होती है। एक बार रफली डिस्कस करता हूँ स्ट्रीम टेबल को, क्योंकि स्ट्रीम टेबल को प्रैक्टिकली समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर आपको क्या है प्रेशर दिया हुआ है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रेशर मान लीजिए यहाँ से दिया रहेगा, मान लीजिए 1 atm 2 atm इस तरीके से, या 1 बार 5 बार इस तरीके से। और यहाँ पर जब प्रेशर देगा तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको टेम्परेचर भी मेंशन करेगा कि इसके करस्पॉन्डिंग आपका कितना टेम्परेचर है। उसके बाद जब आगे बढ़ोगे तो आपको फिर यहाँ से अब क्या दिखेगा, इंटरनल एनर्जी देता है, डेट ये क्या देता है यूएफ देता है, फिर आपको देगा क्या यूजी देगा, फिर आपको क्या देगा यूएफजी, याद आया। उसके बाद फिर हमारा क्या देता है एचएफ देता है, फिर आप आगे बढ़ोगे तो आपको एचजी देता है, फिर आप आगे बढ़ोगे तो आपको एचएफजी देगा, ठीक है। फिर यहाँ से जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको क्या देगा, ये आपको देगा एसएफ देगा, फिर आपको देगा ये एसजी देगा और एक आपको क्या देगा एसएफजी। ये हमारे पास जो कंडीशन है ये आपको एग्जाम में दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये जो हमारे पास चीज़ें हैं प्रेशर और के लेके, अब हमको क्या है इस पर चेक करना रहता है। तो पहला चीज़ ये जो आपको दिया हुआ है इसका मतलब समझते हैं, यूएफ, यूजी, यूएफजी, एचएफ, एचजी, ये है
बेसिकली अगर आप देखोगे तो UFG होता है, ये हम लोग क्या लिखते हैं UG माइनस UF। अच्छा, ये UF और UG क्या है? F मतलब आपका हो गया फ्लूइड, इसको L भी लिख सकता है, G मतलब हो गया गैस। ठीक है, बात करते हैं, देखिए उसी तरीके से HF HG, तो ये HFG जो होता है ना, ये एक्चुअली आपका होता है क्या? HG माइनस HF। तो याद रखिएगा पहला चीज यहाँ पर कि यहाँ पर अगर आपको कहीं भी अगर HF या जो भी चीजें दे रही है, मतलब F के फॉर्म में अगर देता है, मान लीजिए मैं HF ही ले लेता हूँ, तो HF का मतलब क्या है? एंथैल्पी है। और ये एंथैल्पी आपको किस पॉइंट पे दिया हुआ है? फ्लूइड आपका कहाँ पे था? ये वाली लाइन पे आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। ठीक है, तो एंथैल्पी एट सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, इसका ये मतलब है क्या कि ये जो आपका HF दिया हुआ है, ये आपका क्या? एंथैल्पी एट सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। अगर आप HG की तरफ बात करोगे तो HG क्या होगा? ये आपका एंथैल्पी एट सैचुरेटेड वेपर लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा? एंथैल्पी एट सैचुरेटेड वेपर लाइन। कहानी को समझ में आ रहा है? तो ये Hg वाली वैल्यू है, तो ये आपका देखिए HF जो कि आपका फ्लूइड है, इसको HL भी लिखा जा सकता है। ठीक है, HL भी लिखा जा सकता है। जो Hg है इसको हम लोग HB भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो कंडीशन है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो फ्लूइड है वो इस पॉइंट पे प्रॉपर्टी दी हुई है। जो भी प्रॉपर्टी है, जैसे आप मान लीजिए UF ले रहे हैं, तो UF का मतलब क्या? आपको कहीं ना कहीं सैचुरेटेड लाइन पे ही क्या दिया? लिक्विड लाइन पे UF दिया हुआ है। और UG जो दिया हुआ है आपको सैचुरेटेड वेपर लाइन पे आपको क्या दिया हुआ है? UG दिया हुआ है। ठीक है, कहानी क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे क्या बात होने वाली है। ये जो आपका HL और HB की जो कहानी आई हुई है, यहाँ तक तो कहानी ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको उठा के यहाँ पर किस तरीके से पुट करना है समझते हैं, और किस तरीके से हमें किस वैल्यू को लेना है ये भी देखेंगे। मान लीजिए कि फ्रेंड्स, सपोज ये जो आपका प्रेशर है, ये मान लीजिए आपका 5 बार का प्रेशर है। ठीक है, अब 5 बार का प्रेशर है, तो देखिए हमारे पास अगर आपको याद हो स्टीम टेबल के अंदर, तो उसमें 2 तरीके के टेबल होते हैं। एक आपका होता है सैचुरेटेड टेबल और एक होता है आपका सुपर हीटेड टेबल। मतलब ये आपका जो है, मान लीजिए एक टेबल आप फर्स्ट पे अगर बुक करेंगे तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं दिया रहता है, क्या लिखा रहता है? सैचुरेटेड टेबल। ठीक है, और एक आपका उसके बाद आपको क्या दिखेगा? एक आपको दिखेगा सुपर हीटेड टेबल। ठीक है, तो इसको कैसे यूज करना है एक बार समझते हैं। याद है हमने वीडियो में सैचुरेटेड टेम्परेचर और सैचुरेटेड प्रेशर को लेके बात किया था। सैचुरेटेड प्रेशर मतलब उस प्रेशर पे जिस पे वाटर वेपोराइज हो जाए एट अ गिवन टेम्परेचर, और सैचुरेटेड टेम्परेचर क्या था? वह प्रेशर जिस पे आपका क्या है? वाटर वेपोराइज हो जाए जिस टेम्परेचर के लिए। तो अभी आप देखिए क्या होगा, सपोज मान लीजिए 5 बार है, तो 5 बार के लिए आपको क्या अलग अलग टेम्परेचर रेंज दिया रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, 5 बार के लिए आपको अलग अलग टेम्परेचर रेंज दिया रहेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल पे ले लेता हूँ। मान लीजिए 5 बार है, तो 5 बार के साथ आपको कितने भी टेम्परेचर रेंज ले सकता है, लेकिन हम लोग क्या यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लेते हैं। कौन कौन से 2 एग्जाम्पल लेंगे? चलिए मैं 3 एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए सपोज आपको 5 बार के रेस्पेक्ट में जो टेम्परेचर दिया हुआ है 120 डिग्री सेल्सियस दिया है। क्वेश्चंस के अंदर दिएगा कि 5 बार पे 120 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट करिए। दूसरा चीज हो सकता है कि 5 बार पे मान लीजिए आपको दे दिया क्या 151 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट करो। और तीसरा चीज हो सकता है कि 5 बार पे मान लीजिए बोल दिया 180 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट करिए। तो किस चीज को हमको कैसे फाइंड आउट करना है? पहला चीज आप क्या करोगे, आप ये जाएंगे, जब आप सैचुरेटेड टेबल की तरफ मूव करोगे तो आप सैचुरेटेड टेबल में आपको 5 बार पे 120 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। 5 बार पे 151 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन 5 बार पे 180 डिग्री सेल्सियस आपको इस सैचुरेटेड टेबल के अंदर नहीं मिलेगा। क्या रीजन है? देखिए सैचुरेशन जो है, अगर आपको याद हो 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो वाटर के साथ अगर बात किया जाए तो 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना पहुंच जाता है? 151 डिग्री सेल्सियस। तो इस पॉइंट के लिए ये आपका क्या बनेगा? ये आपका बनेगा क्या? सैचुरेटेड टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो सैचुरेटेड टेम्परेचर है, तो अगर आप सैचुरेशन टेबल में जाओगे, सैचुरेटेड टेबल के अंदर जाओगे, तो यहाँ पर 5 बार में आपको 151 डिग्री सेल्सियस ही मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। उसके आगे आपको 151 मिलेगा ही नहीं। मतलब आपको जो रेंज दिया रहेगा 5 बार में वो कितना कितना दिया रहेगा? टेम्परेचर के रेंज के साथ 10 डिग्री, या आप जहां से स्टार्ट कर रहा है वो मान लो 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 10-10 का वेरिएशन दिया। तो जैसे ही वो 151 तक आया उसके बाद क्या है, वो क्लोज कर देगा। क्यों? क्योंकि 151 के बाद अब वो सैचुरेटेड रह ही नहीं गया ना।
151 के ऊपर अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब वो चले जाएगा सुपर हीटेड जोन में। तो 5 बार के करस्पॉन्डिंग अगर आप 180 डिग्री सेल्सियस देखोगे तो ये वाला जो आपका जोन है ये आपको क्या शो करेगा, ये आपको शो करेगा सुपर हीटेड जोन। ये जो आपको शो करेगा क्या होगा, सुपर हीटेड जोन। इसीलिए जो हमारा स्टीम टेबल है उसमें आपके दो चीजें दिखी होती है, एक सैचुरेटेड होता है और एक आपका क्या होता है, सुपर हीटेड। तो सुपर हीटेड के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि सुपर हीटेड है, कोई भी दिक्कत नहीं है, हमको कुछ भी याद नहीं रखना है। जो हमको मान लीजिए हमको क्वेश्चन में मान लीजिए दे दिया कि आपका कोई स्टीम का पोजीशन है जो कि आपका 5 बार पे है और मान लीजिए कि 130 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप जाइए और खोजिए स्टीम टेबल में सैचुरेटेड में, हमको क्या पता क्या सैचुरेशन है। 5 बार पे 130 मिला तो बहुत अच्छी बात है। और यही मान लीजिए आपको अगर दे दिया, मान लीजिए 5 बार पे 200 डिग्री सेल्सियस दे दिया, तो भी आप पहले क्या है सैचुरेटेड टेबल पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे आप देखोगे तो 130, 140, 150 कहानी खत्म। आप देखोगे कि 150 के बाद वो दिया ही नहीं है, तो आप समझ जाना कि वो कहाँ चले गया, अब वो चले गया सुपर हीटेड की तरफ। और जब सुपर हीटेड की तरफ मूव करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो 5 बार फिर यहाँ से स्टार्ट करेगा 160, 170, 180, 190 और 200। तो यहाँ से 5 बार और 200 के रेस्पेक्ट में प्रॉपर्टीज आपको पकड़नी है। तो ये आपका गिवन प्रेशर पे जो टेम्परेचर है, ठीक उसी तरीके से इसका अपोजिट भी ट्रू हो जाएगा। मतलब ये अगर मान लीजिए टेम्परेचर यहाँ पर दिया हुआ और प्रेशर यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये चीजें भी करेक्ट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। कहानी समझ में आई, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर टेम्परेचर या प्रेशर दिया है तो हम लोग गिवन टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में प्रेशर देखेंगे कितना दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग ये प्रॉपर्टी पे आगे बढ़ेंगे। तो ये आपको सैचुरेशन प्रेशर और सैचुरेशन टेम्परेचर वाली कहानी क्लियर हुई, ठीक है। क्योंकि सैचुरेशन टेम्परेचर ही वो टेम्परेचर होता है जिसपे आपका वाटर वेपोराइज हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है एट अ गिवन प्रेशर, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ये जो प्रॉपर्टी दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए UF की बात करेंगे तो डेफिनेटली अगर मान लीजिए कि आपको प्रेशर और टेम्परेचर जो गिवन है, तो मान लीजिए आपको प्रेशर और टेम्परेचर जो गिवन था आपको ये वाली लाइन मिल गई। मतलब गिवन प्रेशर और गिवन टेम्परेचर पे बात करें तो इस पॉइंट पे प्रेशर कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है। लेकिन आप टेम्परेचर देखोगे तो टेम्परेचर सेम है क्या इस लाइन में, यहाँ पे आप देखोगे तो टेम्परेचर सेम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग पॉइंट पे टेम्परेचर जो है वो हमको दिया रहेगा। आपको पर्टिकुलर केस पे पूछेगा कि किस प्रेशर और इस टेम्परेचर पे कितना होगा। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा प्रेशर कांस्टेंट है, तो एक बार प्रेशर बोल दिया तो कहानी खत्म है। बात है टेम्परेचर का वेरिएशन दे रहा है तो T1, T2, T3, T4, T5 हमको पूरा ये टेम्परेचर नोन होगा, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका टेम्परेचर है ना T1, ठीक है, T2, T3, T4, T5, ये जो पूरा का पूरा टेम्परेचर है, ये पूरा का पूरा टेम्परेचर आपको क्या होगा, ये पूरा टेम्परेचर आपको होगा नोन। कहानी क्लियर है। अब देखिए आपको क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो हमारे पास कंडीशन आया हुआ है अलग अलग टेम्परेचर को लेके, इसको हमको उठा के यहाँ रखना है, ठीक है। कैसे हम लोग नोन करेंगे देखते हैं। देखिए आपको अगर बोलता है UF निकालने तो आपको समझ में आ गया कि इस टेम्परेचर और इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग UF मतलब यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं इंटरनल एनर्जी दी है, U इज द इंटरनल एनर्जी। G बोलेगा तो इस पॉइंट पे आपको इंटरनल एनर्जी दिया है। उसी तरीके से टेबल में आप आगे बढ़ोगे तो जो HF दिया हुआ है, HF मतलब क्या हो जाएगा, 0.2 पर आपको एंथैल्पी निकालना रहेगा। Hg दिया हुआ है तो 0.4 पे आपका एंथैल्पी आएगा, ये क्लियर है। अब ये बताइए ये HFG देने का मतलब क्या है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द HFG। जो आपको HFG दिया हुआ है, ये HFG का मतलब क्या है ये बताओ, क्या होगा HFG। Hg माइनस HF ये तो हम लोग देखते आ ही रहे हैं, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपका HFG होता है इसको हम लोग लिखते हैं Hg माइनस HF, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज पहला बता दूं क्या, कि आपको जो एग्जाम्स में दिया जाता है स्टीम टेबल में तो आपको नो डाउट HFG दिखेगा, लेकिन मैक्सिमम एग्जाम में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वहां पर आपको HFG नहीं देता, केवल Hg और HF देता है। तो आपको हमेशा जो चीजें कैलकुलेट करनी होगी वो HFG कैलकुलेट करने आना चाहिए। लेकिन बात ये कि HFG देने का मतलब क्या है, क्या शो करना चाह रहा है ये HFG। तो अगर आप देखोगे तो ये Hg माइनस HF है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहीं ना कहीं Hg को डिफाइन कर रहा है। ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट कहीं ना कहीं किसको डिफाइन कर रहा है, ये आपको डिफाइन कर रहा है, यहाँ लिखते हम लोग, ये आपको पॉइंट डिफाइन कर रहा है Hg को।
और ये वाला जो पॉइंट डिफाइन कर रहा है ये किसको डिफाइन कर रहा है, HF को। कहानी क्लियर हुआ। तो अब देखिए ये Hg माइनस HFg जो है इसका कहानी क्या बनने वाला है, जैसे जैसे मैं अभी एंथैल्पी निकाल रहा हूं आपको चीजें खुद क्लियर होंगी, ठीक है। तो एक बार हम लोग इस चीज को समझते हैं। तो ये कहानी रब कर दिया जाए, ठीक है, इसका तो अभी काम नहीं है। तो अब देखिए हमें एंथैल्पी कैलकुलेट किस तरीके से हमें करना है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला हम लोग निकालते हैं पॉइंट 1 पर, ठीक है। तो ये पॉइंट 1 आपका किस रीजन में है, सबकूल्ड रीजन में है। तो हम लोग फर्स्ट बात करते हैं इन सबकूल्ड रीजन, ठीक है। फर्स्ट है जो हमारा सबकूल्ड रीजन में। तो सबकूल्ड रीजन में देखिए क्या होगा, सीधा सीधा आपको H1 निकालना है और H1। तो सबकूल्ड रीजन में अगर आप H1 निकालना चाहते हो तो देखो आपको H2 दोनों होना चाहिए। तो एक काम करो, पहले आप H2 और H4 जो पता है उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप सीधा सीधा एक काम करिए, यहाँ पर पहले निकाल लीजिए एट सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, एट सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। तो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के साथ क्या कहानी हो रही है आपकी, जो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है इसमें आपको क्या मिल रहा है, H2। और जो H2 है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा HF के, नॉट Hg, HF के। क्लियर है। और HF के बराबर होगा तो एट अ गिवन प्रेशर, ठीक है, एट अ गिवन प्रेशर और जो टेम्परेचर दिया हुआ है ये ध्यान रखिएगा, एट अ गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर। कहानी क्लियर हुआ। मतलब प्रेशर और टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो H2 आएगा वो आपको HF के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से आप Hg भी निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, एट सैचुरेटेड वेपर लाइन। ये आपका जो सेकंड है, एट सैचुरेटेड वेपर लाइन। तो सैचुरेटेड वेपर लाइन के साथ अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका बनेगा Hg और Hg इक्वल टू आपको क्या बनेगा, ये जो हमको निकालना है H4 और H4 जो आएगा वो क्या आएगा, Hg के बराबर आ जाएगा। कहानी क्लियर है। और ये जो Hg के बराबर आएगा तो ये भी आप देखोगे तो क्या होगा, एट अ गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, एट अ गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये आपको दिखा, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन का कहानी था जिसका मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो अब हम लोग निकालते हैं सबकूल्ड रीजन में जाके। तो सबकूल्ड रीजन में चीजें क्या निकलेंगी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए थर्ड हम लोग देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट था, ठीक है, ये हमारा सेकंड था, थर्ड हम लोग देखते हैं इन सबकूल्ड रीजन, इन सबकूल्ड रीजन। तो सबकूल्ड रीजन के साथ देखिए क्या होगा अगर हम लोग बात करें तो सबकूल्ड रीजन में अगर आप जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है H2 पॉइंट है, ये हमारा H1 है, हमको H1 कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट हो सकता है बताइए, अगर हम लोग सबकूल्ड रीजन में जाएंगे तो ये कैसे कैलकुलेट हो सकता है बताइए, क्या लग रहा है, क्या चेंजेस होंगे इसके अंदर। ये अगर आप देखोगे तो आपको प्रेशर और वॉल्यूम के साथ क्या है चेंजेस दिख रहा है ना, ये H2 और H1 है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा आपको काम आने वाला है, जो कि हम लोग आइडियल गैस को लेके अभी जैसे बात कर रहे हैं समझते हैं। अगर आपको याद हो तो हम लोग एंथैल्पी जो है H इक्वल टू क्या लिखते हैं, H इक्वल टू लिखते हैं U प्लस PV। लिखा जाता है क्या, हाँ कि नहीं, बिल्कुल लिखते हैं। अच्छा अब ये बताओ, ये U प्लस PV लिखते हैं और DH का एक और फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, DH इक्वल टू होता है mCpDT होता है। क्लियर है कहानी यहाँ तक। तो H इक्वल टू mCpDT। अब क्या है ये फॉर्मूला, क्या मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ क्या, इससे फायदा क्या होगा कि जो मेरा DH है, ध्यान से देखिएगा, DH क्या लिखेंगे हम लोग, H2 माइनस H1 और mCpDT, DT को क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1। क्लियर है। तो अभी देखिए ये जो आपका H2 माइनस H1 है, अगर आपको कहीं ना कहीं याद आ रहा हो तो ये जो फॉर्मूला है, ध्यान से सुनिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है इंटरव्यू में, ये जो आपका फॉर्मूला है ये आपका किसके लिए एप्लीकेबल था, अगर आपको याद हो तो ये कहीं ना कहीं गैस के लिए एप्लीकेबल था, और दैट गैस इज आइडियल गैस, ठीक है। और यहाँ पर आपका जोन कौन सा है, ये तो आपका है सबकूल्ड रीजन। तो सबकूल्ड रीजन में आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, लिक्विड मिल रहा है। तो क्या ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं,
हाँ कि नहीं? नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें तो H इक्वल टू क्या होता है, U प्लस PV होता है, ठीक है। अब ये आपका लिक्विड है ना, लिक्विड के साथ प्रेशर और वॉल्यूम का क्या चेंजेस होता है, इसको पहले DH लिख लो। तो DH अगर आप आओगे तो क्या लिखेंगे इसको, DH इक्वल टू, ये हम लोग इसको लिखेंगे DU प्लस P इंटू DV प्लस V इंटू DP। ये सब हम लोग काम बहुत आगे कर चुके हैं। अगर आप सॉलिड और लिक्विड के साथ बात करोगे फॉर लिक्विड कंडीशन, तो सॉलिड है लिक्विड है दोनों के लिए क्या हो जाएगा, लिक्विड के लिए आपको dV इक्वल टू 0 मिलेगा एंड dP इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। कहानी को समझ में आया है? dV 0 मिलेगा और dP 0 मिलेगा, तो इस केस में आपका ये वाला टर्म्स 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म्स 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो मेरे पास DH आ रहा है, इस DH को क्या मैं DU लिख सकता हूं क्या, और जो DU मैंने लिखा है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, mc/dt। अब बात है CV लिखूं कि CP लिखूं, तो सॉलिड और लिक्विड के लिए आपका CP और CV क्या होता है, सेम होता है, तो उसके लिए घबराने की बात है ही नहीं। तो फाइनली अब ये बताओ, इस चीज को मैं यहां से लिख सकता हूं ना, अब तो mc/dt। कहानी क्लियर है? ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ठीक है। चलिए, तो ये आपका mc/dt आया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये आपका जो है फॉर्मूला, मतलब फाइनली इस फॉर्मूले को अब मैं लगा सकता हूं। तो सबकूल्ड रीजन में जो DH हमने लिखा हुआ है, इस DH की अगर बात करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे अगर हम लोग बात करें तो DH को हमने क्या लिखा है, देखो ये हमने लिखा H2 माइनस H1 इक्वल टू mc/dt। तो ये आपका CP लिखो या CV लिखो, यहाँ पर आपको वैल्यू बिल्कुल सेम मिलेगी। तो mc और चलो P लिख देते हैं, बाकी V भी लिख सकते हो। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा T2 माइनस T1। कहानी क्लियर? अब सुनिए, यहाँ पे आप देखिए तो ये सब m अगर आप देखोगे तो m को कंसिडर नहीं करोगे तो स्मॉल h लेके चलो, कोई बात नहीं, स्पेसिफिक एंथैल्पी हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा आपको इस कंडीशन के लिए, ये H2 माइनस H1 इक्वल टू mCp, T2 माइनस T1 जो आया हुआ है, यहाँ पर देखो H2 इक्वल टू HF, ये मुझे पता चल चुका है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो H2 जो है ये मुझे पता है, डेट इज इक्वल टू HF, और सभी पॉइंट पे टेम्परेचर पता है। तो क्या यहाँ से मुझे H1 पता चल जाएगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। तो हम लोग ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग क्या है, H1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कहानी को समझ में आया? मास से डिवाइड करोगे तो स्मॉल h आ जाएगा, वही बात है, ठीक है। अगर आप मास से डिवाइड करना चाहते हो तो लो यहाँ पर स्मॉल h ही लिख दे रहा हूँ, सभी जगह स्मॉल h चल रहा है। तो ये हम लोग H2 लिख दिए, इसको हम लोग H1 लिख दिए और ये मास हटा दो यहाँ से, कहानी खत्म। तो ये आपका निकल गया कहाँ पर, सबकूल्ड रीजन में, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं सुपर हीटेड रीजन को लेके। तो सुपर हीटेड रीजन आपका जो है, ये वाला जोन है आपका सुपर हीटेड जोन। ये जो जोन है आपका, ये आपका कौन सा जोन है, ये आपका है सुपर हीटेड जोन। तो इसमें हमारा क्या होगा, सुपर हीटेड जोन में। तो आइए हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये थर्ड था सबकूल्ड रीजन में, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ इन सुपर हीटेड रीजन। सुपर हीटेड रीजन, तो सुपर हीटेड रीजन में आपको क्या मिलने वाला है, अगर सुपर हीटेड रीजन में बात करें तो हमको क्या दिखेगा, हमको निकालना है यहाँ पर H5। तो H5 निकालना है तो यहाँ पर अगेन DH, तो DH इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ क्या, mc/dt। यहाँ पर बताओ, ये तो हमारा आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है ही है कि इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी जो है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है और DH इक्वल टू mc/dt होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सीधा सीधा देखिए H5 स्मॉल h कर दिया हूँ, एंथैल्पी H5 माइनस H4। तो H5 माइनस H4 पे आएंगे तो क्या मिलेगा, मास तो आपका डिवाइड हो गया, ये आपको मिला Cp और dt को हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग लिखेंगे T5 माइनस T4। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे आप देखो तो आपको क्या दिखेगा, ये H5 माइनस H4 जो आया हुआ है, तो H5 माइनस H4 इक्वल टू Cp T5 माइनस T4। तो यहाँ देखो टेम्परेचर तो हमें दोनों जोन पे पता है, और यहाँ पे आप देखोगे तो H4 हमारा सुपर हीटेड जोन का है, तो H4 भी हमें पता है, H4 भी हमें पता है, ठीक है। हमको क्या नहीं पता है, H5। तो H5 अब यहाँ से आप निकाल लोगे।
तो ये सुपर हीटेड जोन में भी आपका खेल कहानी बिल्कुल सही है। अब हमारा आ गया, इस पॉइंट को हमने छोड़ा हुआ है वेट रीजन को, ठीक है। तो वेट रीजन के साथ देखते हैं, आपसे जो एग्जाम्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है वो यहाँ से रिटर्न में पूछा हुआ है, एसएससी जेईई में लास्ट ईयर ही पूछा हुआ है। ये लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर आप H3 पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट होगा। तो मुझे एक चीज बताइए आप, अभी हमने जो पॉइंट 3 को छोड़ के बाकी पॉइंट पे हमने एंथैल्पी निकाल लिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा एंथैल्पी आपको किस पॉइंट पे दिखेगा, सबसे ज्यादा जो एंथैल्पी वो किस पॉइंट पे दिख रहा है। कहीं ना कहीं देखो, एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा एंथैल्पी होगी। तो कहीं ना कहीं आपको पॉइंट 5 पे आप देखोगे तो सबसे ज्यादा आपको टेम्परेचर दिख रहा है। तो इस पॉइंट पे हम लोग ये मान के चलेंगे कि हाँ, यहाँ पर हमारी एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, ठीक है। आप निकालोगे तो भी यही वैल्यू आएगा। और सबसे कम एंथैल्पी आपको कहाँ पर दिख रही है, ये आपको दिख रही है 1 पर। तो अगर आप क्या है, इसको मान लीजिए, इसको मैं सीधा सीधा का जैसे कंक्लूड करता हूँ, इस एस लाइन को थोड़ा सा हम लोग ऊपर शिफ्ट करते हैं, क्यों, जगह बनाना है हमको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखोगे तो सबसे कम एंथैल्पी H1 है, H1 से ज़्यादा एंथैल्पी H2 पे आएगा, फिर आप देखोगे तो H3 पे आएगा, फिर आप देखोगे H4 पे आएगा, और सबसे ज़्यादा एंथैल्पी H5 पे आएगा। ये जो कहानी लिखा हूँ समझ में आया, जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो भी आपको समझ में आएगा। और दूसरा चीज़ आप ये भी देख सकते हो, क्या, जो हमारा एंथैल्पी होता है, एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, टेम्परेचर। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसकी एंथैल्पी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमारी एंथैल्पी क्या बढ़ते जा रही है। तो अब हमको क्या निकालना था वेट रीजन के लिए। अब आइए इस कंसेप्ट का भी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं वेट रीजन को लेके, तो वेट रीजन के साथ क्या होगा, नेक्स्ट हमारा 5, ठीक है। और ये हमारा क्या आया हुआ है, ये आपका आया हुआ है वेट रीजन। तो देखिए वेट रीजन के साथ क्या कहानी होगी। अगर हम लोग वेट रीजन में बात करें तो वेट रीजन के साथ क्या चीज़ें होने वाली है, इसको हम लोग मार्क कर देते हैं वेट रीजन को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको निकालना है H3। अब H3 कैसे निकल सकता है, हमको H3 कैलकुलेट करना है। H3 कैसे निकल सकता है, तो सोचिए और बताइए। यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि HFG क्यों दिया रहता है और HFG का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें H3 को लेके, तो जो हमारा H3 पोर्शन आया हुआ है, ये H3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, एक तो आपको मिलेगा ये H4 वाला और एक आपको मिल रहा है H2 वाला। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये वेट रीजन को अभी हटाइए, और यहाँ पर देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग को H3 निकालना है। तो मुझे क्या करना है, H3 देखो, H1 अगर आपने निकाला है तो इतनी पॉइंट की एनर्जी है पूरा। जब आपने H2 निकाला है तो पूरा H2 तक की टोटल एनर्जी है। H4 निकाले हो तो पूरा का पूरा H4 तक की जितनी एंथैल्पी है शुरू से पूरी कैलकुलेट हुई है। H5 तक भी पूरी एंथैल्पी कैलकुलेट हुई है। तो जब मुझे अगर H3 निकालना है तो ये जो हमारा पॉइंट 3 है, तो मुझे इतना समझ में आ गया कि मुझे इतनी पॉइंट तक एंथैल्पी निकालनी है, मतलब यहाँ से पूरा इधर तक का एनर्जी निकालना है। कहानी कुछ समझ में आया, मतलब ये जो पॉइंट आपको 3 दिख रहा है, तो ये 3 में आपको एंथैल्पी कहाँ तक निकालना है, पॉइंट 3 तक तो निकालना है। तो 3 तक निकालना है, तो कैसे निकाला जाए बताइए। इस पॉइंट पे तो सब चीज़ पता था, लेकिन H3 पे एंथैल्पी हम कैसे निकालें। तो एक चीज़ आप देखिए, क्यों ना एक काम किया जाए, मुझे H2 तक का एंथैल्पी तो पता है, ये जो H2 है ये H2 तक की एंथैल्पी तो पता है। ये हमारा जो पोर्शन है ये हमारा पूरा क्या है, H2 है। तो H2 हमको पता है, तो H2 प्लस दिस कर देते हैं, कहानी खत्म है। H2 प्लस दिस कर देते हैं, कहानी खत्म है। तो एक चीज समझ में आ गया कि H3 इक्वल टू क्या आने वाला है, H2 प्लस कुछ अमाउंट आने वाला है जिसको हम लोग ऐड करना है, और वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा इतना पोर्शन, ठीक है। अब हम लोग ये बात है कि H2 तो पता है, ठीक है, ये H3 कैसे निकालें, H3 हम कैलकुलेट कैसे करें। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप सीधा सीधा ऐसा लिख सकते हैं क्या, H2 इक्वल टू ये जो आपका H2 प्लस E निकालना है, तो एक काम करते हैं हम लोग Hg माइनस जब HF करेंगे, मतलब H4 माइनस H2 अगर करते हैं तो आपको इतना मिल जाएगा एनर्जी। जैसे आप H4 करोगे तो H4 क्या होगा, इसको रफ करिए और देखिए यहाँ पे, ये ध्यान से समझिएगा जो बता रहा हूँ, ये आपको सब जगह यूज होने वाला है, एंट्रोपी वगैरह सब कैलकुलेट करने में। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए जो एनर्जी है क्या है, पूरा ये आपका Hg है और ये आपका HF है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग HFG लिखते हैं तो HFG को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं Hg माइनस HF।
तो Hg तो ये पूरा का एनर्जी है, लेकिन जब आपने Hf कर दिया तो इतना बचा, डेट इज कॉल्ड HFG। यही तो आया। तो अगर मान लीजिए कि मैं ये पूरा का एनर्जी लिखना चाहता हूँ तो Hg जो है, Hg इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, Hg आपका H4 है और Hf जो है वो आपका क्या H2 है। तो ये आपको टोटल एनर्जी आ गया। तो याद करिए यहाँ पर हमने डिफाइन किया था, डेट इज कॉल्ड ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन डिफाइन किया था, यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज किया था x, डेट इज ड्राइनेस फ्रैक्शन। और ये जो x की वैल्यू है ये आपका 0 से 1 के बीच में होती थी। और जैसे जैसे हम लोग राइट साइड बढ़ रहे हैं x की वैल्यू क्या है, बढ़ते चले जा रही है। तो अगर ये जो हमारा H4 माइनस H2 है, तो अभी आप क्या है पूरा का पूरा इतना निकाले हो, क्यों ना मैं इसमें काम करूँ, एक x का मल्टीप्लाई कर दूँ, कहानी कुछ बन सकती है क्या। मतलब यहाँ पर मैं x का मल्टीप्लाई ऐसा क्यों किया हूँ, देखिए अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा 0, तो फाइनली यहाँ पहुँचेंगे। x की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो H4 माइनस H2 मतलब ये एनर्जी मिल जाएगी। इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, देखिएगा पहला H2 प्लस हमको क्या है ये चाहिए ना 2 माइनस 3 वाला, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमने लिखा H4 माइनस H2, ये हमने क्या लिखा है देखिए H4 माइनस H2, ध्यान से देखिएगा H4 माइनस H2, और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किसका कर दिया x का। गोल गोल तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है। H2 प्लस H2 माइनस H4 माइनस H2, ये जो आपका लेटेंट हीट है इस पर हमने क्या कर दिया x का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे देखिए फायदा क्या हुआ, मान लीजिए कि सपोज आप x की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 मतलब आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो देखो आप कहाँ पहुंच जाओगे H2 पे, तो डेफिनेटली सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे हमको H2 मिल रहा है। दूसरा कंडीशन, मान लीजिए हम लोग x की वैल्यू 1 रख देते हैं, x की वैल्यू 1 रखोगे तो H2 तो कैंसिल हो जाएगा, फाइनली कहाँ पहुंच जाओगे H4 पे। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखने पर हमारा H4 की वैल्यू आ रही है। तो कहानी कुछ क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारा जो इक्वेशन है, तो ये आप जो दिख रहा है ये Hg माइनस Hf, इसी चीज को आप लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल में ये शो क्या करता है, दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। याद आया हमने ये वर्ड यूज किया था, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और इसी का आप दूसरा नाम अब बता दो, मैंने आपको बताया था कि आगे क्लियर हो जाएगा। इसका हमने दूसरा नाम क्या दिया था, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। याद आया, बताया था कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका हम लोग दूसरा नाम क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्यों बोला गया है, ये Hg माइनस Hf जो वाला टर्म्स है ये आपको डिफाइन होता है क्या, या तो आप लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसी को बोलते हैं, या इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो ये देखिए आपका क्या है, तो कहीं ना कहीं जो आपका Hfg वाला टर्म्स है, कहीं ना कहीं जो आपको Hfg वाला टर्म्स ही क्या शो करता है, ये आपको शो करता है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब लेटेंट हीट वाला जोन। तो कहीं भी आपको Hfg दिख जाए तो समझ जाइएगा कि ये क्या है, उसका लेटेंट हीट वाला जो जोन है उसको डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो अब देखिए ये जो है, तो इस पे हम लोग बात करेंगे तो फाइनली क्या मिल जाएगा, H3। तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये हमने निकाला H3, तो H3 इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, H2 प्लस ये मिल जाएगा X। H4 को हम लोग क्या लिखेंगे, Hg माइनस H2 को क्या लिखेंगे, Hf। ठीक है, और ये जो है तो इसको फाइनली आप क्या लिख सकते हो, H3 इक्वल टू H2 प्लस, तो H2 है तो Hg लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जैसे H2 है तो इसको मैं Hg लिख देता हूँ, प्लस इसको Hfg लिख सकते हैं, तो X इंटू हमने क्या लिख दिया इसको, Hfg। यही आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ था SSC JEE के एग्जाम में। मतलब इस पॉइंट पे आपको कहीं भी अगर आपको वेट रीजन में डिफाइन करना हो तो सीधा आप ये फॉर्मूला चिपकाओ, और जो आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन डिफाइन था उस ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू रखते चले जाओ। ठीक है, x की वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में वेरी करेगी, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या यहाँ पर एंथैल्पी कैलकुलेशन मिल जाएगा। तो कहानी क्लियर है, चीज़ें क्लियर हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, और टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, मैं थोड़ा अंदर घुस के समझा रहा था इसलिए थोड़ा टाइम लगा। अगर आपको आता है, पहले से याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट इसको मेमोराइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है,
कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।